सिसोदिया रानी पैलेस और बाग जयपुर। हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन अग्रवाल मेरे चैनल गुलाबी जयपुर से नितिन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और गाइज, आज हम बात करने वाले हैं हमारे जयपुर के एक ऐसे येलो डायमंड के बारे में जो कि जयपुर के ईस्ट में घाट की गूनी टनल के पास में स्थित है, जो कि NH11 और लाल डोंगरी के नीचे स्थित है। 17वीं शताब्दी में बना ये महल और बाग आज भी अपनी जीवंत कहानी की महक अपने बाग के फूलों व सुंदरता से बयां करता है। अगर अपनी जयपुर की यात्रा में आपने जयपुर का ईस्ट नहीं देखा, जैसे कि गलता टेम्पल, सिसोदिया रानी गार्डन, विद्याधर का बाग और खोले के हनुमान जी, तो आप रियली में बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। तो गाइज, इसी रास्ते से आप जयपुर की घाट की गुनी से होके सिसोदिया रानी बाग की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब इस तरह की छतरियाँ आपको दिखाई देने पड़े तो आप समझ जाइए कि राइट हैंड साइड में विद्याधर का बाग आ चुका है और बस अब कुछ ही आगे चल के आप सिसोदिया रानी गार्डन पहुंच जाएंगे। और यही रास्ता आगे गलता टेम्पल को भी जाता है और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। यहीं पे 55 रुपीज़ का टिकट आपको इंडियंस के लिए लेना होगा। और जितना ये बाहर से खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। इसकी टाइमिंग सुबह 8 से शाम को 8 तक रहती है और विंटर्स में ये टाइम डिफ़र कर सकता है। और गाइज़, ये वो रास्ता है जो कि घाट की गूनी टनल से विद्याधर का बाग होते हुए सीधा सिसोदिया रानी के इस गेट तक आता है। और इसी गेट में जो आप आगे नेक्स्ट गेट देख रहे हैं, वहाँ से आप गलता टेम्पल को भी आगे जा सकते हैं, जो कि जयपुर का एक मान्यता प्राप्त तीर्थ क्षेत्र है। तो गाइज़, ऋषि गालव की इस तपोस्थली भूमि में आइए यात्रा शुरू करते हैं सिसोदिया रानी बाग की। और मैं इसकी आगे की कहानी आपको बताता हूँ। ये रास्ता आगे NH11 को जाता है और फिलहाल ये इसके बाहर का जो फर्स्ट फ्लोर पे महल बना हुआ है, उसके बाहर का ये एरिया है। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स की गई है, जो कि आपको आमेर के गणेश पोल, नाहरगढ़ आदि जयपुर के अन्य मोनूमेंट्स में भी ये पेंटिंग्स आपको दिखाई देगी, जिसमें कि नेचुरल कलर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कत्था, फलों व सब्जियों से निकाला गया प्योर रस। और ये पेंटिंग्स आज भी कई सदियों से आमेर में भी आपने देखा होगा गणेश पोल पे ऐसी की ऐसी है। और ये रास्ता आगे गलता टेम्पल को भी जाता है। तो टोटल आप 4 मोनूमेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि गलता तो एक तीर्थ क्षेत्र है। और अब हम अंदर एंटर हो चुके हैं गाइस। और ये जो बाग है, ये मुख्यतः 3 तलों में बना हुआ है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे गार्डन्स बने हुए हैं और फिर थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के फर्स्ट फ्लोर आ जाता है, जहाँ पे पैलेस बना हुआ है रानी का। और डाउन साइड में जाने पे आपको फिर से 4 गार्डन्स एक साथ दिखाई देंगे, जो मिलके 4 बाग, बहुत खूबसूरत 4 बाग बनाते हैं। तो अभी हम ग्राउंड फ्लोर देख के पहले महल देखते हैं रानी का, और मैं आपको इसके पीछे की एक बहुत ही सुंदर कहानी बताने वाला हूँ, जो कि जयपुर के राजघराने से जुड़ी हुई है। और अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं गाइस। और जयपुर के राजघराने की एक कहानी ये है कि जो यहाँ के राजा थे जयसिंह द्वितीय, उनकी रानियों में से मुख्य पटरानी का दर्जा प्राप्त कर चुकी उदयपुर मेवाड़ से आई रानी सिसोदिया कंवर, जो कि जयपुर के चकाचौंध व राजनीति से दूर रहना चाहती थी और वह प्रकृति के बीच में एक जीवन जीना चाहती थी। तो वह उन्होंने अपने राजा से कह के इस महल का 1710 में निर्माण करवाया। और ये उनका बहुत ही खूबसूरत महल है, ये देखिए आप फर्स्ट फ्लोर पे। इसी महल में रानी चंद्रा कुंवर अपना शहर की भीड़ भाड़ से अलग हटके प्रकृति के बीच में समय दिया करती थी। और गाइज, इसमें आज भी इनके शाही सामान जैसे कि ये गद्दे, सोफ़ा, पालकी आदि रखे हुए हैं।
और ऐसा कहा जाता है गाइस कि 1728 में इसी महल में माधो सिंह जो कि आगे राजा हुए उनका जन्म हुआ। और गाइस यही वो महल है जहाँ पे सिसोदिया रानी रहा करती थी, जो आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं। इसी महल में रानी रहा करती थी। तो गाइस ये जो महल आप देख रहे हैं, ये यहाँ के जयपुर के जो राजा थे सवाई जयसिंह सेकंड, उन्होंने अपनी रानी जो उदयपुर से आई थी चंद्रा कुंवर जी, उनके लिए खास तौर पे इसे बनाया गया था। गाइस इस महल के निर्माण में मुगल व हिंदू शैली का मिला जुला कॉम्बिनेशन लिया है और लाल व सफ़ेद पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। 3 सदियों से अपनी खूबसूरती बिखेरता ये महल अपनी स्थापत्य कला, राजस्थान की मूर्तियों की आर्ट, सभ्यता व भगवान के प्रति राजाओं के समर्पण को आज भी दर्शाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो जयपुर के राजा हुए हैं मानसिंह, जयसिंह, ये सभी कृष्ण भक्त थे। इन्होंने गोविंद देव जी को भी वृंदावन से लाके गोविंद देव जी के दरबार में स्थान दिया। उसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे कि सेकंड फ्लोर पे आपको कई मूर्तियाँ व थर्ड फ्लोर पे आपको भगवान कृष्ण की पेंटिंग्स व जयपुर के जो भी त्योहार होते हैं उनकी फ़ोटोज़ की झलक आपको दिखाई देगी। नाइन्टीज़ में यहाँ पे कई मूवीज़ जैसे धर्म कांटा, लम्हे आदि मूवीज़ की शूटिंग हुई थी। दोस्तों, चारों तरफ से अरावली पर्वत श्रृंखला से आच्छादित ये महल हरे भरे सुंदर फल फूलों व पर्यावरण से ढका रहता है, जिसके ऊपर झालाना लेपर्ड सेंचुरी व गलता तीर्थ क्षेत्र है और सामने सुंदर विद्याधर का बाग की छतरियाँ व हिल्स हैं। डाउन साइड से देखने पर ये रानी का महल अपनी भव्यता, खूबसूरती व कला की उत्कृष्टता को पेश करता है। तो गाइज ये जो सिसोदिया रानी गार्डन है ये 3 पार्ट में बना है और अभी हम सबसे लास्ट वाले पार्ट में आ गए हैं, सबसे नीचे। तो चलिए यहाँ का एक्सप्लोर करते हैं। फ़ोटो व सेल्फी लवर्स के लिए, नेचर व बर्ड्स लवर्स के लिए भी ये जगह आपको बहुत ही भाने वाली है। आपको जयपुर के किलों की यात्राओं के बाद आप यहाँ आके बहुत सुकून महसूस करेंगे और जयपुर की बहुत सुंदर यादें अपने कैमरे में कैप्चर करके ले जा पाएंगे। तो गाइज़ आप भी अगर जयपुर आ रहे हैं तो यहाँ आना तो बनता है, क्योंकि जयपुर की किलों की यात्राओं के थका देने वाले सफ़र के बाद में यहाँ पे आके आपको एक प्रकृति के बीच में एक बहुत अच्छा एहसास होने वाला है। तो आपको जब भी आप जयपुर आ रहे हैं तो जयपुर के ईस्ट में गलता जी टेम्पल जब आप आएंगे तो बिल्कुल रास्ते में ही सिसोदिया रानी बाग ये पड़ने वाला है। तो आपको यहाँ ज़रूर आना है और आपको यहाँ पे नेचर का, प्रकृति का बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है और आप बहुत ही रिलैक्स और आनंददायक महसूस करेंगे। भाई शाम के समय 4 से 5 बजे के आसपास यहाँ पे
राजस्थानी गीत वे फाउंटेन चलने पे यहाँ नीचे डाउन साइड में बने 4 बागों की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। तो अगर आप शाम के समय यहाँ आना प्रिफर करते हैं तो उस समय आप फाउंटेन्स व राजस्थानी गीतों का लुत्फ़ भी उठा पाएंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव, सपोर्टिव व नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। तो गाइस, सिसोदिया रानी के इस व्लॉग के साथ मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, और वो ये कि जब भी आप जयपुर घूमने आ रहे हैं तो आप जयपुर में ईस्ट की तरफ घूमने का प्लान ज़रूर रखें, जिसमें कि गलता टेम्पल, रानी सिसोदिया गार्डन, विद्याधर का बाग और खोले के हनुमान जी ये आदि सम्मिलित रहेंगे। तो आप जब भी जयपुर आएँ तो थकावट भरी जो सफ़र रहेगा आपका जयपुर का, उसके बाद में आप ये ईस्ट वाला जो पार्ट है इसको ज़रूर घूमें। और गाइज़, यहाँ तक आप इजीली जयपुर का जो मेन मार्केट है या जहाँ से भी आप जयपुर में आ रहे हैं, आप इजीली यहाँ तक कन्वेंस से आ सकते हैं। ऐसी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। और फिर भी अगर आप कुछ कन्वेंस के बारे में, यहाँ कैसे आना है, कैसे घूमना है और कहाँ घूम सकते हैं, तो आप स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, उस पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं या कमेंट करके अपनी बात छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कि जयपुर में आपको यहाँ कैसे पहुँचना है और यहाँ आसपास में आप क्या क्या देख सकते हैं, कितना इसमें चार्ज लगने वाला है, ये सारी बातें मैं आपको उसमें शेयर करूँगा। तो आप या तो कमेंट कीजिए या कॉल कीजिए।